हमारा टॉपिक है नर जनन तंत्र। देखिए, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारा टॉपिक है। देखिए, तंत्र का मतलब ये होता है एक से अधिक अंग, यानी अंगों के समूह को हम तंत्र कहते हैं या अंग तंत्र कहते हैं। तो ये जो जनन तंत्र है, जाहिर सी बात है इसमें एक से ज़्यादा अंग होंगे, है ना। इसमें कौन कौन से अंग होते हैं? देखिए, सबसे पहला जो अंग है ये है वृषण। क्या है ये? वृषण। वृषण संख्या में 2 होते हैं और ये श्रोण क्षेत्र के बाहर होते हैं, पेल्विक रीजन के बाहर होते हैं। देखिए, जो मनुष्य की बॉडी होती है, हेड, नेक, है ना, उसके बाद ऐसे ये हम रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना रहे हैं, पैर, है ना, ये हैंड। तो ये जो आपका क्षेत्र है, ये वाला, है ना, इसे हम कहते हैं वक्षस्थल क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? ये वक्षस्थल क्षेत्र है। जो ये वाला पार्ट होता है जहाँ पे पेट वगैरह है, इसे हम कहते हैं उदर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उदर क्षेत्र, एब्डोमेन रीजन। और जो लास्ट वाला नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं श्रोण क्षेत्र या पेल्विक रीजन, इसे कहते हैं श्रोण क्षेत्र। तो जो नर जनन तंत्र होता है ये श्रोण क्षेत्र के अंदर और श्रोण क्षेत्र के बाहर दोनों जगह पाए जाते हैं। तो श्रोण क्षेत्र के बाहर वृषण पाया जाता है टांगों के बीच में, इनकी संख्या 2 होती है और इसी के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणुओं का निर्माण वृषण के अंदर पाया जाता है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। ठीक है। तो ये आपका जहाँ जो वृषण है इसी को हम मुख्य जननांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुख्य जननांग। मुख्य जननांग क्या होते हैं? ऐसे जननांग जिनके अंदर युग्मक का निर्माण होता है, जिनके अंदर युग्मक का निर्माण होता है उसे हम मुख्य जननांग कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है ना। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मुख्य जननांग कहते हैं। और जो बाकी बचे आपके, इसमें सबसे बाकी अगला पार्ट जो जो श्रोण क्षेत्र के बाहर होता है वो सिसन यानी कि पीनिस होता है, ये श्रोण क्षेत्र के बाहर पाया जाता है। बाकी जो बच गए हैं आपके, ये हमने बताया आपको, एक वृषण जो मुख्य जननांग है ये श्रोण क्षेत्र के बाहर होता है, और दूसरा आपका पेनिस जो पूरा जो है पेनिस यानी कि जिसको हम सिसन कहते हैं, सिसन, ये भी श्रोण क्षेत्र के बाहर होता है। बाकी जितने जननांग हैं वो श्रोण क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो बाकी जो वृषण को छोड़ करके बाकी जो भी जननांग है वो द्वितीयक जननांग कहलाते हैं या सहायक जननांग कहलाते हैं। ठीक है। उसमें कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले देखिए, टेस्टिस जिसमें रखा होता है उसे हम वृषण कोश या सैक्रोटम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हम वृषण कोश कहते हैं। सैक्रोटम मतलब वृषण कोश। वृषण कोश का मतलब है वह स्थान है वृषण कोश जिसमें वृषण रखा रहता है। ठीक है, ये वृषण कोश है सैक्रोटम। सैक्रोटम सैक बोला जाता है। अब जो वृषण होता है, टेस्टिस होता है, ये संख्या में 2 होते हैं और उससे ऊपर एक नलिकामय संरचना होती है जिसका नाम होता है एपिडिडमिस, या इसी को हम अधिवृषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण। ठीक है। देखिए, ये वृषण कोश है वो टेस्टिस का ही भाग है। अधिवृषण दूसरा भाग है, टेस्टिस के अंदर पाया जाता है। ठीक है। और इसके बाद में जो वासा डिफरेंस होता है, ये जो है वास डिफरेंस, जिसे हम शुक्र वाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका। ठीक है। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जाकर खुलती है सेमेनल वेस्किल में। सेमेनल वेस्किल का अर्थ होता है शुक्राशय। इसे हम सेमेनल वेस्किल जो होता है इसको हम शुक्राशय बोलते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राशय। शुक्राशय में शुक्राणु कुछ दिनों तक स्टोर रहता है, वहाँ पर उसको पोषण इत्यादि मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का निकलता है जो शुक्राणुओं को पोषण देता है, और कुछ एंजाइम वगैरह भी निकलते हैं। ठीक है। तो आपने देखा वृषण कोश में शुक्राणु बने और
इसके बाद ये कहाँ पहुँच गए, विसरण कोश से पहुँच गए अधिविसरण में, और अधिविसरण से निकल कर कहाँ गए, वास डिफरेंस में, यानी कि शुक्रवाहिका में। शुक्रवाहिका से होते हुए पहुँचते हैं ये शुक्राशय में। और फिर जब कपलेशन होता है, संभोग होता है, उस दौरान ये स्खलन नलिका, ये जो है इजाकुलेटरी डक्ट है, इसे कहते हैं स्खलन नलिका। स्खलन नलिका, स्खलन नलिका जो होती है, इसके द्वारा सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। और क्या होता है, ये स्खलन नलिका से होते हुए मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाती है। ठीक है, मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाती है। अब इसमें कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि है आपकी, जो संख्या में 1 होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, और काउपर्स ग्रंथि, इसे बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं, इसे काउपर्स ग्रंथि भी कहते हैं, काउपर्स ग्रंथि, है ना, इसे काउपर्स ग्रंथि या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी 2 ग्रंथियां हैं, पहली तो प्रोस्टेट और दूसरी बल्बोयूरेथ्रल। ध्यान रखिएगा, कॉपर्स ग्रंथि जो होती है, ये कॉपर्स ग्रंथि, इसकी संख्या 2 होती है, अर्थात ये जोड़े में होती है, जबकि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है 1 होती है। और जो शुक्राशय होता है, देखिए एक शुक्राशय इधर, एक शुक्राशय उस तरफ होगा, जो दूसरे वृषण से आई होगी, है ना, जो दूसरी जो ये जो है एपिडर्मिस अधिवृषण है वहाँ से आई होगी, तो उधर दूसरी तरफ होगी, यानी शुक्राशय भी 2 होते हैं। ठीक है, स्खलन नलिका, ठीक है, स्खलन नलिका जो होती है, ये जो सेमिनल वेसिकल शुक्राशय होता है उसी के सतत में लगी हुई एक नलिका होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, शुक्राशय से शुक्राणु को खींच करके मूत्र मार्ग में भेजा जाता है। ठीक है, और बाकी जो 2 ऑर्गन बने हुए हैं आप देख रहे हैं, एक तो ये 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 जो है मूत्राशय है, जो उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है, मूत्राशय। और ये मूत्रवाहिनी जो किडनी से आती है ना, ये आपके जनन तंत्र का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, देखिए, तो इसमें जो भी मनुष्य है, मनुष्य के पास, मनुष्य जो होते हैं, मनुष्यों के पास में नर जनन तंत्र में, या लिखते हैं नर जनन तंत्र, इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, हमने बताया 2 प्रकार के अंग होते हैं। एक मेन यानी मुख्य जननांग कहलाता है, मेन जननांग, मुख्य जननांग, प्राइमरी जननांग, है ना, जिसे क्या कहता है, मुख्य जननांग कहते हैं, या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। दूसरा सहायक, एसेसरी कहलाते हैं, है ना, क्या कहलाते हैं, सहायक जननांग, सहायक जननांग। तो मुख्य जननांग में कौन आएगा, मुख्य जनन में हमने बताया जिसके अंदर युग्मक का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, जिसके अंदर युग्मक का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, वृषण। वृषण जो है वो मुख्य जननांग है, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस। और इसके अलावा बाकी सहायक जननांग में आपका अधिवृषण है। ठीक है, अधिवृषण हो गया। इसके अलावा शुक्र वाहिका, ठीक है, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, शुक्राशय, है ना, दोनों ग्रंथियां कौन कौन सी, बल्बोयूरेथ्रल यानी कॉर्पस ग्रंथियां, और जो है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये जो है क्या है, सहायक ग्रंथि है। शिशन, है ना, शिशन, मूत्र मार्ग
है ना। ये सभी क्या हैं, सहायक जननांग है नर जनन तंत्र के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ चित्र ऊपर से दिए गए हैं, बनाया है हमने, देखिएगा ये डायग्राम है, लिया गया है। इसमें आप देखिए 2 वृषण हैं, आपको दिख रहे हैं, टेस्टिस, ये टेस्टिस आपके वृषण, और ये दोनों ऊपर जो लगे हुए हैं ये अधिवृषण है ना, एपिडिडमिस, अधिवृषण कहलाते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा ये शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये शुक्राशय है, क्या है ये, शुक्राशय, ठीक है। ये ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है ना। और ये दोनों एक दो हैं, ये बल्बोयुरेथ्र ग्रंथि है। और ये क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, मूत्र मार्ग है ना। तो इस प्रकार से आप ये डायग्राम जो है एग्ज़ाम में बना सकते हैं, और वो हमने समझाने के लिए बनाया है। अब ये आप अगर देखें तो ये जो वृषण है, वृषण का कुछ पार्ट बना हुआ है। वृषण में जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसे हम SFT के नाम से जानते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजन नलिका कहते हैं। और शुक्रजन नलिका से एक वाहिनी जो है, एक नलिका और खुली होती है, जिसे वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। और ये अधिवृषण में जाकर के खुलती है। अधिवृषण से जो होता है एपिडिडमिस होता है, ये अधिवृषण से फिर जो है वासा डिफरेंसिया, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका है ना, शुक्रवाहिका से होकर के सेमिनल वेसिकल में पहुंच जाती है। तो ये याद रखिएगा, SFT सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, यहीं पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्रजन नलिका है ना, इसे कहते हैं शुक्रजन नलिका, शुक्रजन नलिका कहते हैं इसको, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, SFT, कई बार एग्जाम में आया, SFT क्या होती है, इसी के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर कोई टॉपिक इसमें आपको समझना है तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछें, उसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो बना के जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।